मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाले तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों के कहने पर भी वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ ऐसा विशेष नज़र आया ही नहीं जिससे वे दूसरों के सामने रख सकें। इसी सहमति के तर्क विचार करने पर यह कविता पैदा हुई, जिसका नाम है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता में छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें कुछ भी महान रोचक नहीं है, जिससे लोग प्रेरित हो सके और खुशियाँ प्राप्त कर सके। यह दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करती है। तो आइए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी का यह अपनी। मधुप होता है मन रूपी भंवरा। हे मन रूपी भंवरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घनी होती है जो गहरा, मतलब बहुत सारा जिसको बोलते हैं वो। तो कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा जो होती है, विशाल नीला आकाश, देखते हैं ना, एकदम पूरा नीला नीला आकाश। और जीवन इतिहास का मतलब होता है जीवन की कहानी। तो इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग होता है मजाक, मलिन होता है गंदा, और उपहास का मतलब भी होता है मजाक। ठीक है, तो उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुद ही अपना मजाक करते हैं। तब भी कहते हो कल डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मेरे यह जीवन अनंत भावों एवं बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मेरे दोस्त तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो गागर रीति का मतलब होता है खाली घड़ा, है ना। गागर का मतलब होता है घड़ा और रीति का मतलब होता है खाली। तो ऐसा मन जिसमें भाव ही नहीं है। क्या तुम मेरी कहानी को यह सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरे मन तो खाली गागर के समान है, मेरे अंदर कोई भावना ही नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, मतलब कहीं ऐसा न हो कि मेरी भावनाओं को सुनते सुनते तुम ही पूरे खाली हो जाओ। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और तुम मेरी भावनाओं द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पहरा करते हैं। यह विडंबना मेरी अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं।
विडंबना होता है दुर्भाग्य, बदकिस्मती। सरलते होता है सरल मन से। कवि कहता है कि यह तो बदकिस्मती की बात होगी कि सरल मन वालों की मैं हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या परवचना औरों की दिखलाऊं मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या दूसरों के छल कपट व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें मैं तुमको बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। उज्जवल गाथा मतलब सुख भरी कहानियाँ, ठीक है। मैं उन मधुर चांदनी रातों मतलब बहुत जो मेरे अच्छे दिन बीते हैं मेरे, उनकी गाथा मैं तुम्हें कैसे गाकर बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मतलब खिलखिलाकर हंसना मतलब जो बहुत अपना सुख उसको जिन क्षणों में मिला है, जिन क्षणों में उसने खूब हंसा है, खूब अपने प्रिया के साथ बातें करते थे, उसी निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षणों को लोगों के सामने बताने की क्या आवश्यकता है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया हूँ। आलिंगन में आते आते मुस क्या कर जो भाग गया। आलिंगन होता है पास में आते आते। तो सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया है, अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति हुई ही नहीं। तो इसी तरह से दूसरा पहरा समाप्त होता है। तो अब हम तीसरे पहरे की ओर बढ़ते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण कपोलो होता है लाल गाल, मतवाली मतलब मस्त कर देने वाली। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके लालिमा युक्त मतलब लाल गालों को देखकर ऐसा लगता है अनुरागिनी उषा लेती थी जिस सुहाग मधु माया में। अनुरागिनी होता है प्रेम भरी और उषा मतलब होता है सुबह। तो जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी में लिया करती थी। जिसकी स्मृति पाथे बनी है थके पाथक की पंथा की। स्मृति होती है यादें और पाथे होता है सहारा, पाथिक होता है यात्री और पंथा होता है रास्ता। तो इसी प्रकार आज मैं उसकी यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन जो सिले हुए हैं, हमारे जो सिले हुए हैं मतलब जो हमने बातें दबा दी हैं दिल में, उनको तुम उधेड़ कर, सीवन का मतलब होती है सिली हुई, तो जो हमने दबा दी थी अपनी बातें, उनको तुम उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे जीवन में सुख के ऐसे कभी पल आए ही नहीं जिससे प्रेरित हो सको, तुम प्रेरित हो सको। इसीलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर या उधेड़कर देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरे इस छोटे से जीवन में के बहुत ही अभाव से भारी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य कथाओं को मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं तुम्हें बताने लायक जो मैं तुम्हें बता सकूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि कहते हैं
लिए यह अच्छा रहेगा कि जो महान लोग हैं, जो दूसरे महान लोगों की कथाएं हैं, मैं उनको सुनता रहूं। और मैं जो है, मेरे अंदर तो मेरे पास तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं, तो मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्रेरणा देने या तुम्हें ऐसा कोई खुश करने वाले मेरी कथा है ही नहीं। तो मेरी सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो व्यथा का मतलब होता है दुख, है ना। तो मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थककर सोया नहीं है, इसीलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय आया ही नहीं है। मतलब मेरे पास अभी कुछ अपने बारे में बताने लायक कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से कवि जो है वो अपनी कविता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।